हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आज हिमालयन मैप की। हिमालयन मैप की यहाँ पर हम बात करने वाले हिमालयन मैप में इंपॉर्टेंट आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं सीरीज एक चालू किए हूँ जो कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए है। इसका आज इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इनसे आपसे सही मिलान में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिलान करने को। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है हिमालयन की रेंज के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए हिमालय में रेंज, हिमालय जो है भारत में कहाँ पर आता है। तो देखिए, हिमालय इतने क्षेत्र में आता है, और ये एरिया जो भी ये भी हिमालय में आता है। और खासकर आप यहाँ पर देखते हैं ना, अंडमान निकोबार भारत के पूर्व तरफ, पूर्व और आपके दक्षिण तरफ आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके हिमालय का ही ये टूटा हुआ भाग होता है, जो अक्षेपित होकर निक्षेपित होकर आपका यहाँ पर फैल गया है। ये आपको ध्यान देना है, वो अब डूब गया है समुद्र में। कुछ भाग जो है जो टापू के रूप में यानी द्वीप के रूप में आपको दिखते हैं। तो आपके यहाँ पे देखिए, पहले आपको ये ध्यान देना है, जो भारत का प्लेन है यानी इंडिया, कैसा उसका बंटवारा है। यहाँ पर देखिए, मैदान लगभग 49% है, पर्वतीय क्षेत्र 29% आता है, और पठार के रूप में 27% आता है। मैदानी क्षेत्र में आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, ये आते हैं। राजस्थान भी आ गया आता है इसमें। पर्वतीय क्षेत्र में आपके कौन कौन सा आते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में 29% एरिया आता है। पर्वतीय में आपको जो बड़े बड़े पहाड़, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लद्दाख वगैरह में, जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ पड़ते हैं। इसके बाद पठार की बात करते हैं, तो ये आपके प्लेटू होते हैं, ठीक है, ये भी भारत के 27% भाग में आते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देखिए हिमालयन के आपके मुख्यतः एक दो तीन चार पांच भाग है मुख्यतः, ठीक है। इसमें आपका पहला आता है ट्रांस हिमालय, ये आप देख सकते हैं, ट्रांस हिमालय है ये। इसके बाद ये आता है आपका ग्रेटर हिमालय, ये आता है मिडिल हिमालय, इसके बाद ये आता है शिवालिक हिमालय, और ये आता है पूर्वांचल हिमालय, ठीक। नमचा बरुआ की जो चोटी पड़ती है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद पहले हम हिमालय का क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेते हैं। हिमालय के क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय जिसे लोअर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये आपको सेट करने पा चुका। सबसे ऊपर चोटी आती है ट्रांस हिमालय के, चार भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। काराकोरम जो है, काराकोरम में कौन सी चोटी है सबसे ऊंची जो चोटी भारत की मानी जाती है, वो आप बताइए कौन सी है भारत के अंदर जो पाई जाती है। ग्रेटर हिमालय, इसमें देखिए ग्रेटर हिमालय के अंदर ये आपके दर्रे आते हैं, जोजिला, बारालाचा, जेलपला, बुर्जिला, नीतिला, बमला। ये आपके नीतिला, बमला ये आपके उत्तराखंड के हैं, ठीक है। जोजिला आपका कहाँ है? बारालाचा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर पड़ता है, ये आपको मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। इसके बाद मिडिल हिमालय की बात करते हैं, तो पीर पंजाल, नाग टिब्बा, धूलाधर, मसूरी रेंज और महाभारत रेंज यहीं आते हैं। इसके बाद देखिए, हम इसी पर थोड़ा सा ये चीज आप देख लीजिए, डिवीजन ऑफ हिमालय ये हो गया। देखिए, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, ये देखिए यहाँ पर है, केटू गाडविन आस्टिन, जिसे पहले किशनगिरी भी कहा जाता था। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जो कि भारत का हिस्सा है, ठीक। भारत की उत्तरतम चोटी कौन सी है? तो काराकोरम में भी आपको सबसे ऊंची चोटी भारत की उत्तर तरफ कौन सी है? काराकोरम की है। नंदा देवी पर्वत आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान देना है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा में। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद है आपका ये भी आपसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे पीसीएस के, आरओईआरओ के या पीसीएस का, तो उसमें आपने देखे होंगे। यहाँ पर पूछा जाता है ये भाग किसके किसके मध्य में आता है? इंडस वाटर और सतलज के मध्य में कौन सा भाग आता है? सतलज और काली के, ऐसे पूछ लेता है। देखिए, ये इंडस वाटर जा रही है और ये सतलज वाटर जा रही है, इनके मध्य का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इंडस और सतलज के बीच में, सतलज और काली के बीच का भाग क्या है? कुमाऊं हिमालय, ये भी आपको पता होना चाहिए, सतलज और काली के बीच का कुमाऊं हिमालय। इसके बाद है काली रिवर और तीस्ता रिवर, इनके बीच में कौन सी रेंज आती है? नेपाल हिमालय के रूप में उसे जाना जाता है। इसके बाद आपके दिहांग रिवर, दिहांग रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में क्या है? ये आपको देख सकते हैं, असम हिमालय है, ठीक। इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग हिमालय के बीच में
दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय। ठीक, इसको देखिए 1 2 3 4 भाग तो ऐसे होते हैं और इसे 3 भागों में और भी बांट देते हैं कभी कभी। यहाँ पर इंडस और यहाँ पर काली तक, इंडस और काली रिवर के बीच में इसे पश्चिमी हिमालय कहा जाता है। याद देखते हैं पश्चिम में आता है ये भी आपको, ठीक है, पश्चिम तरफ को आ रहा है। और आपके सतलज से लेकर तीस्ता रिवर के बीच में इसे मध्य हिमालय में बांट दिया जाता है। ये आपका मध्य हिमालय हो गया। इसके बाद आप ये तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच में इसे पूर्वी हिमालय कहा जाता है। ये भी 3 क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, लेकिन सामान्यतः यही पूछे जाते हैं आपसे। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में आते हैं? इंडस और सतलज के बीच में कुमाऊं हिमालय, सतलज और आपके काली के बीच में नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में। ठीक, और इसमें पूछ लेता है कभी कभी सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, तो नेपाल हिमालय, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद मिडिल हिमालय की बात करते हैं। मिडिल हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं? महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घास के मैदान यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में पयार या उग्याल कहा जाता है। ठीक, मिडिल हिमालय के 2 टाइप हैं, पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है और धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। जो मिडिल हिमालय के अंतर्गत, ये आप लोगों दोस्तों जो हिल स्टेशन पड़ते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में आपके कुल्लू मनाली हो गया, डलहौजी हो गया, धर्मशाला, शिमला, ये सब आपकी पीर पंजाल रेंज यानी आपके मिडिल हिमालय के रेंज में ही आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मेन बॉर्डर थ्रस्ट कहते हैं। ठीक, ये मेन बॉर्डर थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये भारत का प्राकृतिक विभाजन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए जैसा कि वो तो हमने पर्वतीय क्षेत्र में देखिए ये बात बांट दिए थे, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल में। लेकिन आपको अब भारत का प्राकृतिक विभाजन भी पता होना चाहिए। तो ये 4 भागों में मुख्यतः बांटे जाते हैं। एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है आपका गंगा समतल का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय क्षेत्र और द्वीप। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र तो आपका हिमालय के भाग हो गए, वो मैंने बता दिया। गंगा समतल मैदान के बारे में देखिए, राजस्थान का पठार आता है, पंजाब हरियाणा का मैदान आता है, गंगा का मैदान आता है और असम का मैदान आता है इसके अंतर्गत। तो इसमें देखिए ये पवन निर्मित क्षेत्र है, कौन सा? राजस्थान का पठार। ठीक है, अब पंजाब हरियाणा में गंगा का मैदान आपका, इसे क्या कहते हैं? भारत का हृदय कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो गंगा के मैदान को कहा जाता है। असम का मैदान हो गया। इसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है, जो कि आपके अरब पेनिनसुला में पाया जाता है। रेड सी, अरब सी एंड फारस की खाड़ी से घिरा रहता है अरब से, जिसमें आपके सऊदी अरब देखते हैं, आप यूएई देखते हैं, ईरान देखते हैं, ये सब चीजें आप किसके अंतर्गत आती हैं? अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन पूछ लेता है। कार्डेमम या इलायची पहाड़ी कहाँ है? केरल और अन्नामलाई चोटी के मध्य में पाए जाते हैं। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? अन्नामलाई। पलनी पहाड़ी तमिलनाडु में उपस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है। ये यहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। ठीक है, ये एरिया है, जैसे ये घाट और ये घाट, दोनों घाट के बीच में आपका यहाँ पर पड़ता है ये। ठीक है, तमिलनाडु में है ये। टोडा जनजाति का निवास है यहाँ पर, कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में। यहाँ पर दोस्तों लिप्टस का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आतंकवादी पौधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आसपास के पानी को जो है सब शोषित कर लेता है, जिसके कारण और सब अनाजों के लिए पानी की कमी हो जाती है। सह्याद्री पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख चोटी है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, कौन सी? सह्याद्री पहाड़ी, जिसे हम पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाबा भूदान की पहाड़ी ये कहाँ है? कर्नाटका में है। कॉफी और लौह अयस्क के लिए फेमस है ये। बादाम पहाड़, बादाम के पहाड़ कहाँ हैं? ओडिशा में स्थित है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं तो ब्लॉक माउंटेन है ये। ठीक है, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक फैले हुए हैं। इनमें आपके तिवला पहाड़ी, महादेवी पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी आती है। महादेव की पहाड़ी एमपी में है, जो कि पंचवटी के निकट है। इसकी हाईएस्ट, सतपुड़ा की क्या है हाईएस्ट पीक? धूपगढ़ चोटी है, भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं विंध्याचल की। देखिए ये भी ब्लॉक माउंटेन है, गुजरात से प्रारंभ होता है विंध्याचल, एमपी यूपी बिहार तक जाता है ये। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन यही करता है, कौन? विंध्याचल का पर्वत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है। लाल बलुआ पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, जो कि लाल किला के निर्माण में यूज हुआ है। अगला है आपका अरावली पर्वत।
ये गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है। अब आप ये बताइए, अरावली पर्वत दिल्ली तक फैला है, तो दिल्ली में किस क्षेत्र में है जो कि अरावली पर्वत का भाग आता है, दिल्ली में किस नाम से उसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है और भारत सरकार से संबंधित है। ये सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट वलित पर्वत है, यानी ब्लॉक माउंटेन ये भी है, लेकिन सबसे प्राचीनतम, ये आपको ध्यान देना है। उत्पत्ति प्रीकैम्बियन युग में हुई थी। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू के पास है। ठीक, अरावली की देखिए हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।